हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और बैक दी वेलकम एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आपके अपने चैनल मज़ा मैथ में, जिसमें हमारा आज का सेशन क्लास 12th के लिए चैप्टर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज होने वाला है। तो इसमें हम जो क्वेश्चंस होंगे, इससे पहले कि आप वीडियो देख सकते हो, हमने 2.1 और 2.2 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो जो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया होगा, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस चीज़ की। आपको दिया होगा क्वेश्चन कि कोस इनवर्स कोस 13 पाई अपॉन 6, इस चीज़ की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो क्या है कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, यदि हमारे पास कोस इनवर्स कोस एक्स हो तो देखो कोस से कोस इनवर्स हम लोग काट के इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये x तब हो सकता है जब ये इसकी रेंज में आता हो, और वो कहाँ लाई, यानी कि जो x है वो कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए। आपका जो x है वो आपका 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, तभी तो ये कंडीशन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और जो इसकी मतलब कि आप देख सकते हो कि जो कोस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू है ये। अब लेकिन आप यहाँ पे देखो कि जो 13 पाई अपॉन में 6 है, क्या 13 पाई अपॉन में 6, इसको आप देखो तो 2 पाई से भी ज़्यादा जाएगा ये, है ना, जो इसकी रेंज से हो जाता है बाहर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे, देखो इसको करते हैं हम लोग कि कोस इनवर्स, इसको लिखेंगे क्या कि कोस 13 पाई अपॉन 6 को लिख सकते हैं हम लोग कि 2 पाई प्लस में पाई अपॉन में 6, क्योंकि इसको सोल्व करोगे आप लोग 13 पाई अपॉन 6 ही आएगा। ठीक है, अब जो हमारा ये देखो क्वाड्रेंट होते तो हम सभी जानते हैं क्या हमारे पास, जैसे कि ये 0 पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। हम जानते हैं पाई और 2 पाई पर एंगल चेंज नहीं होता है, यानी कि कोस 2 पाई प्लस में पाई अपॉन 6 कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो कि ये तो आपके पास कोस इनवर्स ऑलरेडी है, ये कन्वर्ट होकर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस पाई अपॉन 6 में। ठीक है, अब जो कोस पाई अपॉन 6 आ गया, तो जो पाई अपॉन 6 है वो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से पाई के बीच में लाई करता है, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पर पाई अपॉन में 6। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि tan इनवर्स और tan 7 पाई अपॉन में 6। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, देखो अब हम सभी जानते हैं इस चीज़ को कि हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि वी नो दैट, कि हमारे पास जो होता है कि tan इनवर्स tan x जो होता है हमारे पास इक्वल टू x, कब, जब आपका x बिलोंग करे कहाँ से, -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि जो आपकी tan इनवर्स x है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो इस चीज़ के बीच में लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 पाई अपॉन में 6। अब 7 पाई अपॉन में 6 देखें तो ये पाई से भी ज़्यादा जा रहा है। तो देखो इसको क्या कन्वर्ट करते हैं हम लोग, कैसे, इसको लिखेंगे क्या कि tan इनवर्स, देखो कि tan जो 7 पाई अपॉन 6 है इसको हम लोग लिखते हैं क्या कि पाई प्लस में पाई अपॉन में 6। ठीक है, अब मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था कि पाई और 2 पाई पर एंगल बदलता नहीं है, और tan पाई प्लस में थीटा, देखो ये देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ, पाई प्लस में समथिंग, यानी कि ये एंगल से प्लस करोगे तो आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या tan हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यानी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि tan इनवर्स ये हमारे पास कन्वर्ट होकर आ जाएगा tan पाई अपॉन 6 में। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर पाई अपॉन में 6। तो ये आपके गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपसे दिया हुआ है कि आपको प्रूव करनी है ये बात कि प्रूव दैट, जो क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है वो ये है कि 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 अपॉन में 7।
तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा आपके पास, तो आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से होगी कि जो आपके पास यदि एक फॉर्मूला बनता है क्या कि ए ये बनेगा कि यदि आपके पास मान लो कुछ इस हिसाब से हो कि साइन इनवर्स A/B, यदि ऐसा आपके पास लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि tan इनवर्स A/B² माइनस में A का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और हमारे पास एक और आइडेंटिटी कुछ हिसाब से होती है कि यदि आपके पास 2 tan में आ जाए, tan इनवर्स x। अब ये वाली आइडेंटिटी हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास देखो आगे 2 है। अब साइन को तो हम लोग tan में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन आगे 2 बचेगा, तो उस 2 के लिए भी हमें आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। तो उसकी आइडेंटिटी आपके पास क्या बनेगी यहाँ पर कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग और इससे क्वेश्चन को करेंगे सोल्व, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले साइन वाला आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग। तो देखो क्या करते हैं यहाँ से कि जो 2 तो हमारे पास सेम रहेगा, साइन वाली tan में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि tan इनवर्स, और a हमारे पास कितने, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5, यानी कि a यानी 3/b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस में a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास कितना आएगा देखो कि 2 tan इनवर्स, ऊपर आएगा 3, 25 माइनस में 9 कितना होगा स्क्वायर रूट का 16। देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारे पास कि 2 tan इनवर्स 3/4, क्योंकि स्क्वायर रूट 16 क्या होता है 4 होता है। अब हम लोग ये सेकंड वाली आइडेंटिटी अपनी इसका यूज करेंगे। अब लोग यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि 2 tan इनवर्स 3/4 कन्वर्ट होगा हमारे पास tan इनवर्स ऊपर 2x। अब देखो x की जो वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो 3/4 है वो टोटल एक x की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। अब टोटल इसको x की वैल्यू मान के चले तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर कि 2 × x यानी 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 3/4 का होल स्क्वायर। हमारे पास कन्वर्ट होके आएगा कि ये tan इनवर्स, देखो 2 से 2 पर कैंसिल, यानी कितना होगा ऊपर 3/2 पर आ जाएगा, नीचे 1 माइनस में 9/16 इक्वल टू। तो देखो ये हमारे पास क्या आएगा, आगे देखते हैं हम लोग कि tan इनवर्स 3/2 डिवाइडेड बाई एलसीएम लेके सोल्व करेंगे हम लोग, तो 16 माइनस में 9 कितना जाएगा 7, यानी 7/16 आएगा यहाँ पर 7/16, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं हम लोग, कितना आएगा देखो कि tan इनवर्स, तो क्या होगा देखो 3/2 × 16 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे, 2 से जाएगा 8 पर, तो हमारे पास क्या आएगा कि tan इनवर्स 8 3 24/7। तो ये हमारा राइट आंसर होगा इस तरीके से। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो हमने अभी अभी क्वेश्चन 2 जो था हमारा, उसमें हमने जिस आइडेंटिटी का यूज किया था उसी का यहाँ पर यूज करेंगे। और आइडेंटिटी हमारे पास कुछ इस तरीके से थी, यदि हमारे पास साइन इनवर्स A/B लिखा हुआ हो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स A/B का स्क्वायर माइनस में A का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं इस चीज़ को हम लोग। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो साइन को कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो साइन जो होगा हमारा tan में जाएगा, tan इनवर्स A हमारे पास कितना है 8/17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 289, ठीक है 289
माइनस में 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, इसका स्क्वायर रूट, प्लस में ये वाला भी कन्वर्ट होगा tan इनवर्स, ऊपर आएगा 3, नीचे 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 3 का स्क्वायर कितना 9, इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे tan इनवर्स 8 अपॉन, देखो 289 माइनस में 64 कितना बचेगा आपके पास 225, इसका स्क्वायर रूट, प्लस में ये होगा tan इनवर्स 3 अपॉन में स्क्वायर रूट का 16। ठीक है, तो ये देखो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज़ में, देखो tan इनवर्स 8 अपॉन में ये होता है 15 का स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा कि tan इनवर्स 3 अपॉन ये होता है 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर आइडेंटिटी बनती है अब लोग एक कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, ये हमारे पास क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस में xy, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो x की वैल्यू 8/15, y की वैल्यू 3/4 है। ठीक है, तो देखो ये होगा कि tan इनवर्स यहाँ पर क्या होगा x प्लस में y, तो 8/15 प्लस में 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 8/15 इंटू 3/4। ठीक है, 3 से देखो ये 5 पर कैंसिल, 4 से ये 2 पर कैंसिल, आपके पास यहाँ पर क्या आएगा देखो कि tan इनवर्स 8/15 प्लस में 3/4 का एलसीएम लेंगे 60, हमारे पास एलसीएम आएगा 60, हमारे पास आया एलसीएम। यहाँ पर कितने पे जाएगा 15 जाएगा 4 पे, 8 4 जा 32 प्लस ये 15 पे जाएगा 15 3 जा 45 होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगा देखो कि 1 माइनस में 2/5। यहाँ से क्या होगा देखो कि tan इनवर्स अब 45 प्लस में 32 दोनों को सम कर दो कितना आएगा हमारे पास 77 डिवाइडेड बाय 60 होल डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम लेके सोल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा 5 माइनस 2 एंड 3, 3/5। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम लोग, क्या आएगा देखो कि tan इनवर्स तो 77/60 इंटू 5 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, 5 से जाएगा कितने पे 12 पर, यानी क्या आएगा हमारे पास कि tan इनवर्स ऊपर आएगा 77, नीचे आएगा हमारे पास 12 3 जा 36, और ये हमारे क्या होगा राइट हैंड साइड होगा। तो ये हमारे गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें प्रूव करना है कि कोस इनवर्स 4/5 प्लस में कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन है जो इसको कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत हमें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोस की ऐसी कोई डायरेक्ट एंड वो आइडेंटिटी हमें मिलेंगी नहीं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कोस को हम लोग करते हैं tan में कन्वर्ट, और tan को लास्ट में आके फिर कर देंगे वापस कोस में कन्वर्ट। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों के साथ कंबाइन करना है। तो हम सभी जानते हैं क्या, जैसे हमारे पास साइन की आइडेंटिटी थी वैसे ही कोस की है। यदि हम लोग देखते हैं कि कोस इनवर्स A/B हमारे पास क्या होगा, देखो ये हमारे पास सेम होगी tan इनवर्स, सिर्फ ऊपर की चीज़ नीचे और नीचे वाली चीज़ ऊपर। ठीक है, सिर्फ ये होगा, ये हमारे पास कोस की आइडेंटिटी होती है। अब करेंगे इसका हम यूज लेफ्ट हैंड साइड में। तो करेंगे देखो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर कि सबसे पहले कोस इनवर्स A/B को लिखेंगे हम लोग क्या कि tan इनवर्स B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई A कितना है 4 है, प्लस कोस इनवर्स 12/13 को लिखेंगे क्या कि tan इनवर्स 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 12 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई A यानी कि 12। तो ये कन्वर्ट हो गया क्या आएगा हमारे पास, देखो कि tan इनवर्स ऊपर आएगा 25 माइनस में 16 यानी कि स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई 4, प्लस में tan इनवर्स 169 माइनस 144 कितना होता है 25, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स, देखो स्क्वायर रूट 9 क्या होता है हमारे पास 3/4 प्लस में tan इनवर्स 25 क्या होता है 5/12। अब यहाँ पर लगाएंगे हम लोग tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y की, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में लगाई थी। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में y, यानी कि 3/4 प्लस में
5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एक्स वाई 3/4 इंटू 5/12। ठीक है, देखो यहाँ से 3 से ये 4 पर कैंसिल होगा, आपके पास यहाँ पर क्या आएगा देखो कि tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 में आप एलसीएम देखो तो 12 आपके पास एलसीएम आता है। ये जाएगा 4 से 3 पर, 3 3 जा 9 प्लस में ऊपर आएगा यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा कितना 16। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग फर्दर सोल्व। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि tan इनवर्स 9 प्लस में 5 कितना होगा 14 डिवाइडेड बाई 12, और नीचे क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 1 माइनस में 5/16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आपका एलसीएम आएगा, और 16 माइनस में 5 कितना होगा आपके पास होगा 11। ठीक है, अब देखो इसे सोल्व करते हैं हम लोग कि tan इनवर्स ये होगा 14/12 इंटू 16/11। ठीक, इसको हम लोग काटते हैं थोड़ा, तो कट के क्या आएगा देखो कि 4 से जाएगा 3 पर, ये जाएगा 4 पर, यानी कि tan इनवर्स 14 4 जो होगा 56 और 11 3 जा 33, ये tan में आ गया। आंसर हमें चाहिए कोस में, तो देखो आइडेंटिटी लगाएंगे ताकि tan हमारा कोस में कन्वर्ट हो जाए। तो आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर देखो कि आपके पास tan इनवर्स a/b लिखा हुआ हो तो ये आइडेंटिटी आपके कन्वर्ट होती है किस चीज में, कोस इनवर्स b/में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग इस आइडेंटिटी का, तो क्या आएगा देखो हमारे पास tan कन्वर्ट होगा हमारे पास कोस में, कोस इनवर्स। तो जो b है, b यानी कि नीचे वाले टर्म 33, ठीक है, डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 56 का स्क्वायर प्लस में 33 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो यहां पर क्या आएगा देखो कोस इनवर्स 33 डिवाइडेड बाई 56 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है देखो, मल्टीप्लाई कर लेते इस चीज को हम लोग। थ्री 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089, इसका स्क्वायर रूट। अब दोनों को करते हैं हम लोग प्लस, यानी कि कोस इनवर्स 33 डिवाइडेड बाई 9 प्लस में 6 कितना होगा 15 का 5 कैरी गया 1, 8 प्लस का 4 12 का 2 कैरी गया 1, 1 प्लस 1 2 और 3 प्लस 1 4, इसका स्क्वायर रूट। तो ये किसका होता है देखो कोस इनवर्स 33 में 5 5 जा 24 6 7 जा 42 65। तो यानी कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे यहाँ पर ये दिया हुआ है कि प्रूफ करना है आपको क्या कि कोस इनवर्स 12/13 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 को प्रूफ करना है आपको साइन इनवर्स 56/65 में। अब देखो जैसा हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, सबसे पहला हमारे पास इजी ट्रिक क्या है कि दोनों को tan में कन्वर्ट करेंगे और tan को साइन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, है ना। और हमने पीछे क्वेश्चंस में दोनों का आइडेंटिटीज भी हम लोग देख चुके हैं। तो देखो आइडेंटिटी को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि जो सबसे पहले तो हम लेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या लगाएंगे देखो कि हमारे पास एक तो आइडेंटिटी ये थी कि यदि हमारे पास कोस इनवर्स a/b लिखा हो तो tan में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, तो हमने देखा था जो साइन का था उसका उल्टा हो जाएगा, यानी क्या कि b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई a। और इस साइन में जाओगा आप लोग कि साइन इनवर्स a/b इज इक्वल टू ये क्या जाएगा कि tan इनवर्स यानी कि a/में b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ये दो आइडेंटिटी का यूज करने वाले हम लोग। तो देखो कैसे, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिए तो कोस इनवर्स 12/13 आपको जो कन्वर्ट होगा किस चीज में कन्वर्ट होगा tan में, यानी कि tan इनवर्स ऊपर आएगा b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 12 का 144, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई a यानी कि 12 प्लस में साइन कन्वर्ट होगा कि tan इनवर्स a यानी कि 3 ऊपर और नीचे b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर रूट।
यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखो कि tan इनवर्स 169 माइनस 144 कितना होता है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 12 प्लस में ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स 3 अपॉन में स्क्वायर रूट का 16। इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम लोग कि tan इनवर्स 25 तो कन्वर्ट होगा 5 में अपॉन में 12 प्लस में tan इनवर्स 3 अपॉन में 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी का यूज क्या होगी, tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस में xy, है ना, इसका यूज करेंगे हम लोग। देखो तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा अब कि tan इनवर्स x प्लस में y 5 अपॉन 12 प्लस में 3 अपॉन 4 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 5 अपॉन 12 इंटू 3 अपॉन 4। 3 से ये 4 पर कैंसिल, यहाँ पर आपके पास आएगा कि tan इनवर्स 5 अपॉन 12 प्लस में 3 अपॉन 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा। तो ऊपर कितना आएगा यहाँ पर 5 प्लस में 9 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 5 अपॉन में 16। तो देखो यहाँ पर क्या कन्वर्ट होगा ये कि tan इनवर्स 9 प्लस में 5 कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाई 12 होल डिवाइडेड बाई एलसीएम लेके सोल्व करोगे, आपको एलसीएम लेके सोल्व करोगे आप लोग यहाँ पर, तो क्या होगा देखो कि 16 आपका एलसीएम आएगा, 16 माइनस 5 कितना होगा 11, है ना। तो यहाँ से सोल्व करेंगे फर्दर कि tan इनवर्स देखो 14 अपॉन में 12 इंटू 16 अपॉन में 11, 4 से गया 3 पर, 4 से गया 4 पर, तो क्या आएगा ये tan इनवर्स 14 इंटू 4 56 डिवाइडेड बाई 33। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 56 अपॉन में 33 आपके पास यहाँ पर आ चुका है, तो हमें ये जो आंसर चाहिए था वो चाहिए था साइन में। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास tan है tan को कन्वर्ट करेंगे हम लोग साइन में। तो इसका आइडेंटिटी इसकी भी देखते हैं हम लोग क्या होती है। यदि हमारे पास tan इनवर्स a अपॉन b लिखा हुआ तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग साइन में। कैसे कि ऊपर लिखेंगे a और नीचे आएगा हमारे पास कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो tan कन्वर्ट होगा हमारे पास साइन इनवर्स में, और ऊपर क्या आएगा हमारे पास देखो यहाँ पर कि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 56 डिवाइडेड बाई। तो अब यहाँ पे देखो 56 की हमने मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में की थी, हमारे पास कितना आंसर आया था, यानी 56 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पर। तो कितना था 3136 प्लस में, और हमारे पास दूसरी जो आइडेंटिटी है वो कितना है 33, यानी कितना था 1089 इसका स्क्वायर रूट। यानी क्या होगा हमारे पास कि साइन इनवर्स 56 अपॉन में। अब देखो इनको सम करेंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना आया था इनका सम 4225 इसका स्क्वायर रूट। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पास 4225 है किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 65 का। तो ये हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमें प्रूव करके दिखाना है, और प्रूव को जिस तरीके से करना है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस में कोस इनवर्स 3 अपॉन में 5, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपको राइट, अब यहाँ पे हमें लेफ्ट नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड को लेकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और सेम तरीका आंसर tan में चाहिए तो साइन कोस को tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले जब साइन कोस को tan कन्वर्ट करेंगे तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर राइट हैंड साइड। सबसे पहले क्या है हमारे पास है कि साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस में कोस इनवर्स 3 अपॉन में 5। अब आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम लोग, तो आइडेंटिटी क्या यूज होगी, तो जो साइन आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, tan में। तो tan इनवर्स, तो जो साइन जब किस में हमारा tan में जाता था तो a आता था ऊपर, यानी कि 5 आएगा हमारा ऊपर, और नीचे क्या था कि b स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, तो b की वैल्यू 13, यानी कि 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है। प्लस में कोस जब कन्वर्ट होगा किस में, tan में, तो क्या होगा हमारे पास जो b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर ऊपर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 ऊपर अपॉन में a क्या हमारे पास यहाँ पर 3, ठीक। तो देखो ये कन्वर्ट होगा किस चीज में कि tan इनवर्स 5 अपॉन में यहाँ पर नीचे क्या आएगा 144 का स्क्वायर रूट, प्लस में tan इनवर्स यहाँ पर कितना होगा आपका 16 का स्क्वायर रूट अपॉन में 3। तो ये कन्वर्ट होंगे किस चीज में कि tan इनवर्स 5 अपॉन 12 प्लस में
tan इनवर्स 16 कितना होगा 4/3, ठीक। tan इनवर्स, अब यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग। तो tan इनवर्स x प्लस में y, तो 5/12 प्लस में y की वैल्यू कितनी है 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में xy, यानी कि 5/12 इंटू 4/3, ठीक है। तो ये देखो 4 से ये 3 पर कैंसिल हुआ। आपका यहाँ पर क्या आएगा कि tan इनवर्स, ऊपर हम लोग लेंगे एलसीएम, 12 में और 3 में एलसीएम कितना आएगा 12, हमारे पास एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर 5 प्लस में 3 4 जा 4 4 जा 16 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 5/9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो कि tan इनवर्स 16 प्लस में 5 कितना होगा यहाँ पर 21 डिवाइडेड बाई 12 अपॉन में, तो 1 माइनस में 5/9 यानी कि 9 एलसीएम लोगे आप लोग, तो 9 माइनस में 5 कितना होगा 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा कि tan इनवर्स 21/12 इंटू 9 ऊपर और 4 नीचे, ठीक। 3 से गया 3 पर और ये 3 से गया 4 पर, यानी क्या आएगा आपके पास कि tan इनवर्स 63/16, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहां पर दिया हुआ है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस और tan इनवर्स 1/8, हमें प्रूव करना है कि ये इनका आंसर π/4 आएगा, ठीक है। तो अब देखो कि क्वेश्चन जो हमारे पास काफी इजी है, हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती कि चारों को एक साथ ले ले, लेकिन ऐसी तो होती है ना कि जो 2 को एक साथ ले और 2 को एक साथ ले, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उन 2 को हम लोग क्या करेंगे एक साथ ले लेंगे, है ना। यानी कौन सी आइडेंटिटी, सेम जो हम पीछे लगाते आए हैं tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y वाली। तो क्या आएगा हमारे पास कि tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस में x y, ठीक। अब करते हैं देखो यूज, यानी क्या होगा यहाँ पर कि tan इनवर्स इन 2 में लगाते हैं सबसे पहले, तो 1/5 प्लस 1/7 में, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास देखो सबसे पहले ऊपर 1/5 प्लस में 1/7, नीचे 1 माइनस में 1/5 इंटू 1/7 प्लस में, यहाँ पर क्या करते हैं कि tan इनवर्स अब इन 2 में, यानी क्या होगा हमारे पास देखो कि 1/3 प्लस में 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि tan इनवर्स 1/5 प्लस में 1/7 का एलसीएम 35 और ऊपर क्या आएगा हमारे पास 7 प्लस में 5, नीचे 1 माइनस से 1/35 प्लस में tan इनवर्स, नीचे एलसीएम आएगा 24, ऊपर 8 प्लस में 3, नीचे 1 माइनस में 1/24, ठीक। तो यहां से देखें तो हमारे पास क्या होगा देखो कि tan इनवर्स 7 प्लस में 5 कितना होगा 12 अपॉन में 35 होल डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आएगा नीचे 35 एलसीएम आएगा, 35 माइनस में 1 कितना 34 प्लस में tan इनवर्स 8 प्लस में 3 कितना 11 अपॉन में 24 डिवाइडेड बाई नीचे 24 एलसीएम, 24 माइनस 1 23, ठीक है। तो देखो इस 35 से 35 कैंसिल, 24 से 24 आपका कैंसिल। अब आपके पास क्या बचता है यहाँ पर देखिए तो हम लोग कि tan इनवर्स यहाँ पर आपके पास कि 12 अपॉन में 34 प्लस में यहाँ पर आता है कि tan इनवर्स 11 अपॉन में 23, ठीक। अब जो हमारे पास आइडेंटिटी थी पहले हमारे पास कौन सी, उसी आइडेंटिटी का फिर से हम लोग यूज करेंगे। तो इसको सबसे पहले कट कर लेते हैं 6 पर और ये 17 पर, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कि tan इनवर्स 6/17 प्लस में tan इनवर्स 11 अपॉन में 23। तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y फिर से यूज करेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर देखो कि tan इनवर्स x प्लस में y 6/17 प्लस में 11 अपॉन में 23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6/17 इंटू 11 अपॉन में 23,
यहाँ पर क्या होगा कि tan इनवर्स 6/17 प्लस में 11/23, ठीक है। इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम देखे तो कितना आएगा हमारे पास, सीधा लिखते हैं कि 17 इंटू 23, ऊपर क्या आएगा देखो, तो 17 से 17 कैंसिल, 23 बचा, 23 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 2 जा 12 और प्लस 1 3 है 138 प्लस में 17 इंटू 11 कितना जाएगा हमारे पास 187 होगा, तो होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया 66 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 17, तो 23 को जब 17 से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल लिख लेते हैं इसको, सिंपल ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब ये देखो क्या होगा कि tan इनवर्स, तो 138 प्लस में 187, तो कितना होगा 8 प्लस में 7 15 का 5 कैरी 1, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 कैरी 1 और यहाँ पे आएगा 325 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 23, ये होगा होल डिवाइडेड बाई 17 इंटू 23 आपका एलसीएम, तो जो 17 इंटू 23 आपका कितना होगा कि 23 10 जा 230 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 1 और ये करीबन 391 आएगा माइनस में 66, ठीक। तो ये देखो नीचे की वैल्यू से नीचे की वैल्यू कैंसिल है आपके पास यहाँ पर क्या बचा कि tan इनवर्स 325 डिवाइडेड बाई 391 माइनस में 66 कितना होगा 325, तो ये कैंसिल हुआ। आपके पास यहाँ पर क्या आया, ये आया tan इनवर्स 1 और tan की वैल्यू 1 कब होती है π/4 पर, तो क्या आएगा आपका आंसर π/4, ये आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये आपके गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमने दिया हुआ है कि हमें प्रूफ करना है ये चीज कि tan इनवर्स स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस में x अपॉन में 1 प्लस में x, ठीक है। और हमें दिया हुआ कि जो x हमारा बिलोंग करता है 0 और 1, ठीक है। यहाँ अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको कोस से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे जो कोस है उसके आगे लिखा हुआ 1/2, तो ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, वैसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा नहीं क्योंकि इसको हम लोग 2 tan इनवर्स कर लेंगे, लेकिन आंसर जो हमारे पास tan इनवर्स में आना चाहिए। तो देखो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास tan इनवर्स x है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं इस चीज को हम लोग, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखो इतनी चीज को देखो, ये 2 इंटू tan इनवर्स रूट x को, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है क्या कि 2 tan इनवर्स x, ये हमारे पास क्या होता है जी, कोस में जाके देखे तो हम लोग कि कोस इनवर्स 1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर, ये चीज हमारे पास होती है, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम लोग, देखो तो 1/2 हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। और जो ये टोटल वैल्यू ये कन्वर्ट हो जाए किस चीज में, कोस में, यानी कि कोस इनवर्स 1 माइनस में x का स्क्वायर यानी 1 माइनस में स्क्वायर रूट x इसका होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में स्क्वायर रूट x इसका होल स्क्वायर, यानी क्या आएगा हमारे पास कि 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस में x अपॉन में 1 प्लस में x, यही आपका राइट हैंड साइड है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट हैंड आंसर हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहां पर दिया हुआ है कि प्रूव करना आपको ये बात कि कोट इनवर्स, क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कोट इनवर्स 1 प्लस में साइन एक्स इसका स्क्वायर रूट प्लस में 1 माइनस में साइन एक्स इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस में साइन एक्स इसका स्क्वायर रूट माइनस में 1 माइनस में साइन एक्स इसका स्क्वायर रूट, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमें प्रूफ करना है x/2 के इक्वल,
और जहां पर जो हमारा x है वो बिलोंग करता है 0 से π/4 के बीच। ठीक है, तो क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग थोड़ा चेंज तो करना ही पड़ेगा इसमें। देखो, तो जो साइन एक्स है इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग कोस में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे अपना। यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग कि कोट इनवर्स। ठीक, क्या लिखते हैं? कोट इनवर्स 1 प्लस में साइन एक्स हमारे पास है। ठीक है, तो 1 प्लस में साइन एक्स को कन्वर्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले 1 प्लस में कोस में। और हम सभी जानते हैं क्या हमारे पास कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा होता है। तो 90 को लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पर π/2 माइनस में थीटा क्या होगा हमारे पास? यहाँ पर होगा x। ऐसे ही सभी को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका होगा स्क्वायर रूट प्लस में 1 माइनस में ये भी हो जाएगा कोस π/2 माइनस में x इसका स्क्वायर रूट, है ना। नीचे क्या होगा यहाँ पर कि 1 प्लस में कोस π/2 माइनस में x इसका स्क्वायर रूट माइनस में 1 माइनस में कोस π/2 माइनस में x इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास π/2 माइनस में x आ गया। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि यहां पर लिखेंगे हम लोग कि लेट जो हमारे पास π/2 माइनस में x है इसको हम लोग मान लेते हैं अपनी तरफ से एक टर्म y। ठीक, अब क्वेश्चन को y में लेके चलते हैं। तो क्या होगा यहां पर देखो कि कोट इनवर्स ऑलरेडी हमारे पास है। तो जो क्वेश्चन होगा क्या हो जाएगा कि 1 प्लस में कोस y इसका स्क्वायर रूट ऊपर प्लस में यहां पर होगा 1 माइनस में कोस y इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस में कोस y इसका स्क्वायर रूट माइनस में 1 माइनस में कोस y इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहां पर देखें तो इसको अब फर्दर कन्वर्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब हम सभी जानते हैं क्या कि 1 प्लस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है ना। आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। कैसे? देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू कितनी है? 2 थीटा की वैल्यू y है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? y/2। इन आइडेंटिटी का यहां पर यूज करते हैं हम लोग। तो देखो कन्वर्ट होकर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास कि ये हो जाएगा कोट इनवर्स ऑलरेडी बाहर है। 1 प्लस में कोस y कन्वर्ट होगा आपके पास किस चीज में कि 2 कोस स्क्वायर y/2 का स्क्वायर रूट प्लस में माइनस वाला तो साइन में यानी कि 2 साइन स्क्वायर y/2 इसका स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई सेम नीचे सेम चीज यानी कि 2 कोस स्क्वायर y/2 इसका स्क्वायर रूट माइनस में 2 साइन स्क्वायर y/2 इसका। तो अब देखो क्या होगा यहां पर, ये हो जाएगा कि कोट इनवर्स। अब इसको हम लोग डायरेक्ट काट नहीं सकते क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। होल स्क्वायर 2 का भी होता तो डायरेक्ट काट देते। तो जो 2 है इसको तो लिखेंगे हम लोग क्या? स्क्वायर रूट 2। और जो कोस स्क्वायर है ये स्क्वायर से बाहर आके हमारे पास क्या बन जाएगा? कोस y/2 प्लस में ऐसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 साइन y/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 कोस y/2 माइनस में स्क्वायर रूट 2 साइन y/2। ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं इसको कि कोट है और कन्वर्ट करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को और कि लिखते हैं डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 कोस y/2। ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर देखो कि कोट इनवर्स। तो डिवाइड करोगे आप इस चीज से
तो यहाँ पर क्या होगा देखो कि ये तो 1 बन जाएगा कैंसिल होके प्लस में, और ये जो स्क्वायर रूट टू साइन वाई अपॉन 2 है इसको डिवाइड करोगे तो स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan, यानी कि tan वाई अपॉन 2। नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस में tan वाई अपॉन में 2। यहां तक आप समझे। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग और सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद 1 का जो ये 1 है इस 1 की जगह लिखते हैं हम लोग क्या कि tan पाई अपॉन 4, क्योंकि tan पाई अपॉन 4 1 होता है, प्लस में tan वाई अपॉन 2 अपॉन में देखो tan इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग क्या कि x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई में, तो इसको तो 1 का 1 रहने देते हैं। इसकी जगह यहाँ पे देखो 1 इंटू मानते हैं कि 1 मान लो मल्टीप्लाई में है, क्योंकि 1 माइनस में x इंटू वाई होता है तो 1 मल्टीप्लाई में है। उस 1 की जगह लिखते हैं क्या कि tan पाई अपॉन 4, और हमारे पास tan वाई अपॉन 2 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, देखो कि कोट इनवर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा tan, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा tan x प्लस वाई का, यानी कि tan पाई अपॉन 4 प्लस में y अपॉन में 2। यहां तक आप समझे। अब देखो ये हो जाएगा कि कोट इनवर्स tan थीटा को कोट थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 90 माइनस करके, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि कोट 90 माइनस यानी कि पाई बाय 2 माइनस क्या पाई बाय 4 प्लस में y अपॉन में 2, है ना, लिख सकते हैं हम लोग। अब ये कोट इनवर्स से कोट में कन्वर्ट हो गए तो कोट से आपका कोट कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास देखो कि पाई बाय 2 माइनस में पाई बाय 4 प्लस में y अपॉन 2 है, y अपॉन में 2, ठीक है। अब ये देखो जो y अपॉन 2 है तो y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, हमने पाई बाय 2 माइनस एक्स को हमने y पुट किया था, तो यहां से यदि y अपॉन 2 करे तो ये भी 2 से डिवाइड, यानी क्या हो जाएगा कि y अपॉन 2 की वैल्यू आपके पास यहां से निकलेगी क्या कि पाई अपॉन 4 माइनस में x अपॉन में 2 निकलेगी। तो अब देखो इसको सोल्व करो तो बाहर क्या लिखा आपके पास पाई अपॉन 2 माइनस में पाई अपॉन 4, ये माइनस का y अपॉन 2 हो जाएगा, तो माइनस का लिखेंगे तो माइनस का पाई अपॉन 4 और ये हो जाएगा प्लस का x अपॉन में 2, ठीक है। तो पाई अपॉन 2 माइनस में पाई अपॉन 4 कितना होगा पाई अपॉन 2 प्लस का x अपॉन में 2, ये दोनों वैल्यू कैंसिल, क्या आएगा आपके पास x अपॉन में 2। यही तो आपका राइट हैंड साइड था। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग इसलिए था इसके अंदर जो क्वेश्चंस के अंदर काफी आइडेंटिटीज का हमने इस्तेमाल किया है। तो अभी मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की तरीके से ही है। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि tan इनवर्स यहाँ पर हमारे पास है कि ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। और सेम नीचे इसी तरीके से हमारे पास प्लस में है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट और प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है किस चीज की इक्वल की पाई अपॉन में 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो x है हमारा वो लेस देन इक्वल टू है 1 से और ग्रेटर देन इक्वल टू किससे -1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 से, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख के चलें। तो यहाँ पे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमने लिया सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में थोड़े बदलाव करेंगे हम लोग, ठीक। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, x को अपना हम लोग एक अलग टर्म में मान के चलते हैं, कोस वाई मान लेते हैं हम लोग यहाँ से। क्योंकि हमने ये आपको याद होगा पीछे क्वेश्चन में हमने 1 प्लस कोस टू एक्स और 1 माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला बदला था। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या कि पुट x इज इक्वल टू कोस वाई, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, x को पुट करते हैं इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा कि tan इनवर्स और यहाँ पर हमारे पास ऊपर की तरफ हो जाएगा कि 1 प्लस में कोस एक्स इसका स्क्वायर रूट माइनस में
1 माइनस में कोस एक्स इसका स्क्वायर रूट अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स इसका स्क्वायर रूट प्लस में 1 माइनस में कोस एक्स इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो गया। अब जैसा हमने क्वेश्चन 10 में आइडेंटिटीज को चेंज किया था, यहाँ पे उसी के तरीके से चेंज कर देंगे हम लोग। यानी कि अब ये जो क्वेश्चन हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किस इस तरीके से कि tan इनवर्स, अब जो हमारा 1 प्लस कोस एक्स है ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर। इससे हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि 1 प्लस में कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस थीटा, सॉरी 2 कोस स्क्वायर थीटा। यानी ये हमारे पास चेंज हो जाएगा कि 2 कोस स्क्वायर y अपॉन 2, y अपॉन 2 इसलिए क्योंकि हमारे पास सॉरी यहाँ पे y होगा, देखो ये सब जगह y होगा, यहाँ पर y, ये y अपॉन 2 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है y एंगल, क्योंकि 2 थीटा का थीटा होता है एंगल हाफ हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमें दिया हुआ है माइनस में, यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस में कोस 2 थीटा जो होता है हमारे पास वो चेंज होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा में। यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या कि 2 साइन स्क्वायर y अपॉन में 2। ठीक है, इसी तरीके से नीचे यहाँ पर क्या होगा कि 2 कोस स्क्वायर y अपॉन 2 इसका स्क्वायर रूट माइनस में 2 साइन स्क्वायर y अपॉन 2 इसका स्क्वायर रूट, ये प्लस में है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो आप लोग जो 2 है वो तो स्क्वायर में लेकिन कोस स्क्वायर है, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट से हम लोग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अगली टर्म कि tan इनवर्स, यहाँ पर होगा ब्रैकेट, तो ये देखो ऊपर जो देखो 2 है वो तो ब्रैकेट से बाहर आएगा नहीं, सॉरी स्क्वायर रूट से, तो क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 रहेगा, और जो कोस स्क्वायर y अपॉन 2 वो बाहर आ गया, क्या बन जाएगा आपके पास कोस y अपॉन में 2 माइनस में ऐसे सेम यहाँ पर रहेगा स्क्वायर रूट 2, और साइन स्क्वायर y अपॉन 2 क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर साइन y अपॉन में 2, ऐसे नीचे बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 कोस y अपॉन 2, यहाँ पर होगा प्लस में स्क्वायर रूट 2 साइन y अपॉन में 2। ठीक है, क्वेश्चन आपका काफी इजी होगा यहाँ से। अब जैसा हमने तब किया था क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 कोस y अपॉन 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। क्या लिखते हैं कि डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 कोस y अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, अंदर डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अंदर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म क्या बन जाएगी, अब देखो कि ये होगा हमारे पास कि tan इनवर्स तो होगा हमारे पास, अंदर जब डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 कोस y अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 1 हो जाएगा इस चीज का। ठीक है, माइनस में, और साइन अपॉन कोस ये आ जाएगा, क्या होगा कि यहाँ पर रूट 2 साइन y अपॉन 2 अपॉन में स्क्वायर रूट 2 कोस y अपॉन 2। ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा प्लस, ऐसे सेम स्क्वायर रूट 2 साइन y अपॉन 2 अपॉन में स्क्वायर रूट 2 कोस y अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म करने को स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल होगा ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा देखो कि tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, यानी कि tan y अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस में tan y अपॉन 2। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इसको फिर से और ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो 1 है इस 1 को लिखते हैं हम लोग क्या tan पाई अपॉन 4 लिखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसी आइडेंटिटी बनाते हैं हमारे पास कि tan x प्लस वाई, y की आइडेंटिटी बनाते हैं। तो देखो आइडेंटिटी क्या होती है tan x प्लस वाई की, अब सभी जानते हो। अंदर वाला जो पार्ट है इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग, कैसे देखो कि ये हो जाएगा tan x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या होती है आइडेंटिटी tan x माइनस में tan y, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, tan x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी में चेंज होगा यहाँ पर ये, तो माइनस ऊपर होगा, नीचे क्या होगा 1 प्लस में tan x इंटू tan y। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको उसी तरीके से चेंज करते हैं हम लोग। अब यदि यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो tan y को हम ये मान सकते हैं और 1 हमारा tan x हो जाएगा, तो 1 को पुट कर सकते हैं हम लोग क्या tan पाई अपॉन 4। अब देखो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर कि tan इनवर्स, तो यहाँ पर तो लिखेंगे हम लोग tan पाई अपॉन 4 अपना, माइनस में यहाँ पर क्या होगा tan y अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई, इस 1 को 1 रखेंगे क्योंकि tan x देखो हमारे पास यहाँ पर है, तो प्लस में यहाँ पर लिखेंगे tan पाई अपॉन 4 इंटू tan y अपॉन में 2। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको ट्रांसफॉर्म फिर से हो जाएगा क्या, तो ये tan इनवर्स आपका बाहर है, अंदर ये क्या बन जाएगा tan पाई अपॉन 4 माइनस में y अपॉन 2 का एक फॉर्मूला बन गया। अब देखो tan इनवर्स से आपका tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा पाई अपॉन 4 माइनस y अपॉन 2 बचेगा, पाई अपॉन में 4 माइनस में y अपॉन में 2। ठीक है,
अब ये देखो हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था x इज इक्वल टू कोस y। ठीक, अब x को कोस y पुट किया तो यहाँ से y निकालते, y हमारे पास क्या निकलेगा, देखो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी कोस इनवर्स x। ठीक है, तो इसको रखते हैं यहाँ पर, पाई अपॉन 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस में 1/2 है, y की जगह रखा हमने क्या, कोस इनवर्स x। यही तो हमारे पास हमारा राइट हैंड साइड होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें प्रूव करना है ये चीज कि 9 पाई अपॉन में 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू होता आपके पास कि 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपसे दो साइड यहाँ पर दी हुई है, तो आपको इनको करेक्ट करना है। ठीक है, प्रूव करना है इस चीज को। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है वो हमारे पास कि 9 पाई अपॉन में 8 माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, हम लोग इसको क्वेश्चन लेकर सोल्व करते हैं। अब ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर दोनों तरफ यहां से हम लोग क्या करते हैं, 9/4 को कॉमन ले लेते हैं। हमने दोनों तरफ से 9/4 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई, और नीचे बचेगा 2 माइनस में, और यहाँ पर हमारे पास बचता है क्या कि साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब ये देखो कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई अपॉन में 2 होती है। अब यहां से मान लो मैं साइन इनवर्स x को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो यानी कोस इनवर्स x हमारे पास यहाँ पर हो जाता है क्या कि पाई अपॉन में 2 माइनस में साइन इनवर्स x। ठीक है, यानी कि अब मैं इस टर्म की जगह चाहूं तो मैं कोस इनवर्स x लिख सकता हूं, और यहाँ पर अब इसमें देखो क्वेश्चन में तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1/3, यानी कि जो ये टर्म आपके पास ये क्या बन जाएगी कि 9/4, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि कोस इनवर्स 1/3। यहां तक आप इजीली समझ गए होगे। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं इस चीज को हम लोग। अब जब हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे हमने उसमें एक और आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था, और वो आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से थी कि जब हम लोग ये फॉर्मूला बनाते थे अपना कि कोस इनवर्स यदि a/b में लिखा हुआ हो तो यदि इसको साइन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या लिखते थे कि साइन इनवर्स ऊपर होता हमारे पास कि b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर b आएगा। तो इस आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि देखो आंसर हमें चाहिए साइन में, हमारे पास वो जो टर्म है वो है हमारे पास कोस में। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करते हैं साइन में, इसको हमारे पास क्या आएगा, देखो 9/4 हमारे पास ऑलरेडी है, तो कोस जो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और 1/3 कन्वर्ट करते तो ऊपर वाला a जो है ये 1 है और b 3 है, तो इसको लिखते हैं क्या कि b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस में 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई b यानी कि 3। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करते हमारे पास क्या आएगा, देखो कि 9/4 साइन इनवर्स, तो 9 में से 1 का तो कितना बचेगा स्क्वायर रूट 8/3, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या आगे कि 9/4 स्क्वायर रूट 8 क्या होता है 2√2 होता है, यानी क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये हमारे गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ये हमारे पास क्या आते हैं हमारी राइट हैंड साइड, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेकेंट x। ठीक है, तो जब जनरली इसमें प्रूव करने की बोला नहीं गया, हमें बोला गया कि सोल्व करना है इसको। अब सोल्व करेंगे तो क्या करना है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। अब हम जानते हैं यहाँ पर इस टर्म को थोड़ा लेके चलते हैं। देखो कैसे, हमारे पास यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है, और वो आइडेंटिटी कुछ इस हिसाब से होती है कि हमारे पास जो ये होता है 2 tan इनवर्स x, यानी क्या कि 2 tan इनवर्स x आपके पास क्या होता है
tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x का स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी सभी को पता है, इसका हम लोग यूज करेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होकर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी जो आइडेंटिटी थी, यानी क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास क्या कि tan इनवर्स। अब इसने बोला ऊपर 2x यानी क्या आएगा, ऊपर आएगा 2 cos x, नीचे 1 माइनस में cos स्क्वायर x। ठीक है, इक्वल में आपके पास क्या है यहाँ पर कि tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। ठीक है, तो अब क्या करेगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया आपके पास, ऊपर क्या बचा आपके पास 2 cos x बचा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 1 माइनस में cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट x। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को यहां से इजी कर दें थोड़ा। अब जो नीचे 1 माइनस में cos स्क्वायर x है, ये कन्वर्ट हो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा sin स्क्वायर x में, है ना। तो नीचे क्या बनेगा, देखो 2 cos x अपॉन में sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2, जो कोसिकेंट x है ये क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन को नीचे ले आते हैं हम लोग, ये हम साइन को ले आए नीचे, sin x हो गया। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो sin x है साइन को कट ना करके और 2 से 2 को कट ना करके हम लोग इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगा कि 2 cos x sin x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कि 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, 2 sin स्क्वायर x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, यानी क्या कि 2 cos x sin x माइनस में 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिखते हैं ऐसा हम लोग इसको। अब ये देखो कि हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म बन जाती है। अब इनमें से क्या करते हैं हम लोग, 2 sin x को कॉमन लेते हैं। यहाँ से हमने 2 sin x को कॉमन लिया, हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा cos x, माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास sin x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 2 टर्म बन जाते हैं हमारे पास, क्या कि एक तो ये बनता है कि हमारे पास जो 2 sin x है वो इक्वल टू 0 आता है, और दूसरा हमारे पास क्या कि cos x माइनस में sin x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो जो sin x यहां पर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, sin x 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो ये इक्वेशन हमें दी हुई है इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 2 sin x दिया हुआ है। और ऐसे इसको देखें हम लोग, क्या हमारे पास क्या है cos x माइनस में sin x इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर देखें तो क्या होगा कि cos x आपका इक्वल हो जाएगा sin x के। जब cos x sin x के इक्वल होगा तो किस कंडीशन पर इक्वल होते दोनों, 45 डिग्री पर इक्वल होते दोनों। यानी कि यहाँ पर हम देख के चले तो हमारे पास क्या कि जब हमारे पास x की वैल्यू π/4 हो तभी ये दोनों चीज इक्वल होती है। ठीक है, या फिर हम चाहें तो इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि इधर 1 रख ले हम लोग, और जो cos x के नीचे ले जाते हैं साइन के नीचे, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है आपका tan x होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी आपकी π/4 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो x की राइट वैल्यू क्या है π/4। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर भी देखो इसमें भी सोल्व करने इक्वेशन, यानी क्वेश्चन इस हिसाब से है कि tan इनवर्स 1 माइनस में x अपॉन में 1 प्लस में x इज इक्वल टू आपसे दिया हुआ है कि 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे, अब हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है, देखो हम काफ़ी बार इन आइडेंटिटी का यूज कर चुके हैं और फिर से उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, कि tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस में y अपॉन में 1 प्लस tan इनवर्स x, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा नीचे 1 प्लस में x y होगा, है ना। ठीक है, तो देखो उसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x को मानते हैं 1 और y को मान के चलते हैं यहाँ पर x। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, देखो कि tan इनवर्स तो होगा ही। अब यदि हमने माना x को 1 माना तो 1 माइनस में, और y को माना है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ तक आप क्वेश्चन को समझे। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास π/4 होती है, हमने इसको π/4 लिख दिया। और जो ये tan इनवर्स 1 है
इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा देखो कि 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स एक्स, तो दोनों के दोनों सेम टर्म ऐड हो जाएंगे आपस में। तो आपके पास यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल के आता है कि पाई अपॉन में 4 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड करोगे 3/2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 2 से ये 2 पर कैंसिल, जो 3 है 3 को नीचे लेके पाई अपॉन 6 कर देते हैं हम लोग, ये 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास पाई अपॉन में 6 इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब ये देखो इसको लिखते हैं क्या कि tan को राइट हैंड साइड में लेके आता है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा आपके पास क्या कि tan पाई अपॉन में 6 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि tan की वैल्यू पाई अपॉन 6 पर कितनी होती है, 1/√3 होती है, यानी x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आती है 1/√3, जो आपके गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यहां पर दिया हुआ है क्या कि साइन tan इनवर्स एक्स। ठीक है, और जहां पर आपसे बोला हुआ है कि मोड ऑफ एक्स जो है आपका लेस देन 1 होगा, तो ये किस चीज की इक्वल आएगा, आपसे ये पूछा हुआ है। और 4 ऑप्शन आपसे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, देखो ऑप्शन भी लिख लेते हैं हम लोग, यानी ऑप्शन 1 जो आपसे दिया हुआ है वो आपके पास कि x अपॉन में 1 माइनस में x का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। सेकंड जो ऑप्शन आपसे दिया हुआ है आपके पास वो है 1 अपॉन में 1 माइनस में x का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। थर्ड जो ऑप्शन आपसे यहाँ पर दिया हुआ है वो है 1 अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। और जो चौथा ऑप्शन आपसे यहाँ पर दिया हुआ है वो है आपका प्लस x अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहां से देखें तो हमारे पास ये क्या है क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास tan है इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और tan को ओपन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे अपनी आइडेंटिटी का, और आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे हम लोग, देखो कि हमारे पास क्या है यहाँ पर tan इनवर्स लिखा हुआ है। अब tan इनवर्स लिखा हुआ है तो उसी के हिसाब से आइडेंटिटी को यूज करेंगे। हमारे पास क्या कि हम सभी जानते हैं हमारे पास कि tan इनवर्स a अपॉन b, यदि इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग साइन में तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये हमारे पास होती है कि साइन इनवर्स a अपॉन में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें जो आइडेंटिटी के अंदर प्लस आया, तो एक बात हमें पता चल गई कि आंसर जो आएगा वो कहीं ना कहीं प्लस वाला ऑप्शन आएगा। यानी ऐसे देख के चले तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो अपने आप ही कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ से, और आंसर में आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि ऊपर a है और a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर देखें तो tan इनवर्स x यानी कि 1 अपॉन में 1 लेंगे तो a की वैल्यू क्या है, x है, तो ऑप्शन पता चल जाए तो ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन फिर भी इसको देखो सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास चेंज हो जाए, किसी में साइन तो बाहर रहेगा, जो tan इनवर्स x था वो आपका कन्वर्ट हो जाए किसी में साइन इनवर्स a की वैल्यू कितनी है आपके पास x है, x अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल, आपके पास क्या आएगा आंसर में, देखो कि x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1 माइनस में x माइनस में 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन में 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, और ऑप्शंस आपसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन कुछ इस तरीके से कि पहला है 0 और 1/2, जो सेकंड ऑप्शन आपसे दिया हुआ है वो है 1 और 1/2, थर्ड ऑप्शन आपसे यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर की 0, और जो चौथा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है वो है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखो सोल्व करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं कि इसको थोड़ा ऐसा चेंज तो करना पड़ेगा क्वेश्चन को, कि सीधा डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ इस हिसाब से चेंज करते हैं हम लोग। देखो क्या करते हैं कि हम यहाँ पर पुट करते हैं x को, कि x इज इक्वल टू साइन वाई पुट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमने x को पुट किया साइन वाई, तो देखो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि साइन इनवर्स यहाँ पर होगा 1 माइनस में साइन वाई माइनस में 2 साइन इनवर्स साइन वाई। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है पाई अपॉन में 2। ठीक, तो ये देखो इस साइन इनवर्स ये साइन कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये
कि साइन इनवर्स 1 माइनस में साइन वाई माइनस में 2, यहाँ पे बचेगा y, तो 2y इज इक्वल टू पाई अपॉन में 2। हम लोग क्या करते हैं, 2y को राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कि साइन इनवर्स 1 माइनस में साइन y इज इक्वल टू पाई अपॉन में 2 माइनस में 2y। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, जो ये साइन इनवर्स है इसको राइट में लेके जाए तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास कि 1 माइनस में साइन y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस में 2y। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं हमारे पास क्या होता है, सॉरी ये प्लस में होगा, हम माइनस लिख रहे हैं, ये प्लस में चलेगा। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और 90 पे वैल्यू चेंज होती है, तो किस में जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, यानी क्या होगा हमारे पास कि ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस में साइन y इज इक्वल टू कोस 2y में। ठीक है, अब ये कोस 2y में कन्वर्ट हो गया। अब देखो क्या लिखते हैं इसको कि 1 माइनस में साइन y इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है। इस आइडेंटिटी का यहाँ पर करते हैं हम लोग यूज, यानी यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग कि 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर y, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये y यहाँ पर हमारे पास एंगल है। अब देखो क्या करते हैं कि देखो 1 से तो 1 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये जो 2 साइन स्क्वायर y इसको हम लेकर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो कि 2 साइन स्क्वायर y माइनस में साइन y इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, देखो क्वेश्चन में से जो साइन y हमारे पास क्या थी वैल्यू, साइन y को हमने x पुट किया था, तो इसको वापस उसी तरीके से करते हैं क्या कि हमारे पास हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस में ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करते हैं, देखो हम लोग x को मान लेंगे, तो अंदर हमारे पास आएगा 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी, एक तो हमारे पास बनेगा कि x इज इक्वल टू 0 और दूसरा हमारे पास बनेगा कि 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन। अब यहाँ से देखो कि हमारे पास x की दो वैल्यूज आई है, x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 अपॉन 2। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था इसके अकॉर्डिंग देख के चले हम लोग, तो जो हमारे पास x की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, ये हमारे जो इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, जब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो देखो कैसे कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन जैसे साइन इनवर्स 1 माइनस में यहाँ पे 1 अपॉन 2 पुट करोगे आप लोग, माइनस में 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, तो ये सोल्व करने पर पाई अपॉन 2 आंसर नहीं आएगा। अब जब नहीं आएगा तो क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 पे सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ जो वैल्यू 0 है यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका इस एक्सरसाइज का, उसमें आपसे दिया हुआ है कि आपको ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x अपॉन में y माइनस में tan इनवर्स x माइनस में y अपॉन में x प्लस में y। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y वाला। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है कि वो हो जाएगा tan इनवर्स, तो ऊपर क्या आएगा x माइनस में y, तो x की वैल्यू को मानते हैं हम x अपॉन में y माइनस में y की वैल्यू को मानते हैं क्या कि x माइनस में y अपॉन में x प्लस में y होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस में xy, यानी 1 प्लस में x अपॉन में y इंटू में x माइनस में y अपॉन में x प्लस में y। ठीक है, इसको देखो फर्दर सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर कि tan इनवर्स, तो ऊपर क्या करते हैं हम लोग, ऊपर का लेते हैं एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले ऊपर लेते हैं क्या एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा कि y इंटू में x प्लस में y हमारे पास एलसीएम आएगा, और इसको फर्दर सोल्व करते हैं। y से y कैंसिल होगा, x प्लस y मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या आएगा कि x इंटू एक्स प्लस में y माइनस में x माइनस में y इंटू में y। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास क्या है कि y इंटू एक्स प्लस में y हमारे पास एलसीएम आएगा, और यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करें तो क्या आएगा y इंटू एक्स प्लस में y प्लस में x इंटू एक्स माइनस में y। ठीक है, देखो नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास, और जो ऊपर वाली वैल्यू जिनको हम अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास देखो कि tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्या आएगा हमारे पास कि x का स्क्वायर प्लस में x का y माइनस में y को मल्टीप्लाई के अंदर क्या आएगा हमारे पास कि माइनस का x और प्लस का हो जाएगा आपके पास y का स्क्वायर। ठीक है,
नीचे क्या आएगा आपके पास यहाँ पर कि एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई कैंसिल, इस एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअल में आप देख के चले तो यहाँ पर बचेगा कि tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो ये जो टोटल टर्म थी ऊपर वाली नीचे वाली सेम थी, चाहे इसको पूरा यहाँ पर भी काट सकते थे और यहाँ पर भी काट देंगे, हमने एक स्टेप बढ़ा दिया बस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बनेगा tan इनवर्स 1 बनेगा, और 1 वैल्यू कहाँ पर होती है पाई अपॉन 4 पर, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 4, ठीक है। तो ये आपके गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर देख के चले तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आता है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की वो खत्म होती है और चैप्टर 2 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।